16 नंबर क्वेश्चन से देखिए बिहार सीजीएल लेवल ग्रेजुएशन लेवल का प्रीवियस ईयर 15 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में करा दिए हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपके लिए प्रीवियस ईयर जो आपके एग्ज़ाम को पक्की तैयारी के रूप में फ़ायदेमंद पहुंचाएगा। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित किया गया। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड जो है ओडिशा राज्य में स्थित किया गया है। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड भारतीय मौसम विभाग IMD ने ओडिशा के बालासोर जिले में स्थापित किया। इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित आघात के कारण मानव मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। यह सुविधा IMD तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के बीच सहयोग से स्थापित किया गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें असत कथन की पहचान करने बोल रहा है। तो पहला देखिए, केंद्र सूची में 59 विषय थे, सही बात है। राज्य सूची में 54 विषय थे, सही बात है। समवर्ती सूची दोनों के लिए 50 विषय थे, ये गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 यह ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में पारित किया गया था और 1937 में लागू हुआ। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली एक संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। अधिनियम ने 3 सूचियों के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित किया। संघीय सूची यानी केंद्र सूची के लिए 59 विषय, प्रांतीय सूची के लिए 54 विषय तथा समवर्ती सूची के लिए 36 विषयों को शामिल किया गया। अतः यह विकल्प C जो है यहाँ पे असत है। समवर्ती सूची के लिए 50 विषय, यह गलत हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी सहमति लेना आवश्यक है। तो लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार धन विधेयक को ऐसे विधेयक के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कराधान, सरकार द्वारा धन उधार लेने या सरकारी खर्च के नियमन के प्रावधान होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। भारत में धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सहमति के साथ संसद में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। निम्न में से कौन सा उम्र युग्म विधान परिषद तथा विधानसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्रमशः प्रदर्शित करता है। तो विधान परिषद तथा विधानसभा की उम्र पूछ रहा है। तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। व्याख्या के माध्यम से अभी जितने भी वर्तमान में सर्वोच्च पद हैं उसका न्यूनतम उम्र जितना भी मांगा जाता है वो देख लीजिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य जो निर्वाचित होता है अगर वो बहुमत दल का नेता है तो वो प्रधानमंत्री चुना जा सकता है, इसीलिए उनकी उम्र सीमा 25 वर्ष है। किसी भी राज्य का राज्यपाल के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा सदस्य 25 वर्ष में। मुख्यमंत्री के लिए भी 25 वर्ष है, क्योंकि MLA 25 वर्ष की उम्र में बन सकता है। विधान परिषद का सदस्य MLC बनने के लिए 30 वर्ष, विधानसभा का सदस्य MLA 25 वर्ष और मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्य किसी भी पोस्ट के लिए 21 वर्ष उम्र न्यूनतम सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में है। तो भारत में है विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क दूसरा नंबर पे। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत में विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जबकि चीन तीसरा तथा रूस 7वां स्थान है 2022 31 दिसंबर 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखिए। पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल लगभग 750 ईस्वी में सिंहासन पर सत्तारूढ़ हुआ। उसने पाल साम्राज्य की दृढ़ नींव रखी। गोपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र धर्मपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है। नाबार्ड का विस्तार रूप फुल फॉर्म क्या है। तो नाबार्ड का विस्तार रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना वर्ष 1982 में
बी शिवरामन की अध्यक्षता में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण समिति की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए की गई थी। नाबार्ड एक शीर्ष विकास बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, पहला ईमेल किसने भेजा था? पहला ईमेल रे टॉमलिंसन ने भेजा था। रे टॉमलिंसन एक अमेरिकी प्रोग्रामर तथा ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल के आविष्कारक थे। इन्होंने 1971 ईस्वी में पहली बार ARPANET प्रणाली पर 2 कंप्यूटर के मध्य संदेश भेजा था। भारत में देखिए, ये यहाँ देखिए, भारत में पहला ईमेल 1946 में शिव अय्यादुरई नामक एक कंप्यूटर वैज्ञानिक द्वारा भेजा गया था, जो उस समय अमेरिका में न्यू जर्सी के मेडिसिन और दंत चिकित्सा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। शिव अय्यादुरई, भारत में पहला ईमेल इन्होंने ही भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। नील दर्पण बंगला भाषा का प्रसिद्ध नाटक है। इसके रचयिता दीनबंधु मित्र हैं। इस पुस्तक की रचना 1858-59 में की गई थी। बंगाल में नील विद्रोह आंदोलन का कारण बना था। कोलकाता के नेशनल थिएटर 1872 में खेला गया पहला व्यावसायिक नाटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, निम्न में से किसने पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना प्रारंभ किया? पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था, जो इसकी आधारशिला जो है 30 जुलाई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, इनमें से कौन हड़प्पा स्थल सिंध में नहीं है? सिंध में हड़प्पा स्थल नहीं है। बनमाली। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। चाहुंद्रो सिंध